हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग अभी इससे पहले मैंने श्रीलंका के बारे में स्ट्रेटेजी के बताया था, जो कि हमारा भारत का पड़ोसी देश है। तो हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी लेना। ठीक है। तो उसी में दूसरा पार्ट हमारा ये है, बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बांग्लादेश का जो पुराना नाम था वो था पूर्वी पाकिस्तान, मतलब 1971 से पहले। क्योंकि बांग्लादेश पर अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बांग्लादेश के ऊपर जो है, मतलब किस जो है किस देश ने शासन किया, तो वो था पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान का शासक था। ये पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना है 1971 में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और इसने स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 मार्च 1971 को। ठीक। और विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को। ठीक। तो 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता दिवस मनाता है और विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस संविधान दिवस जो है 16 दिसंबर 1972 को, मतलब लगभग एक साल बाद इन्होंने अपना संविधान को धारण किया। ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाता है। तो संविधान दिवस हर 16 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी क्या है? ढाका, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और सबसे बड़ा शहर है। और इसकी राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा जो है वो बंगाली है। ठीक। यहाँ पर जो है बंगाली सबसे अधिक बोली जाती है और वह वहाँ की राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। और मुद्रा वहाँ की टका। ठीक है। वहाँ की मुद्रा है टका। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान के प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो हैं शेख हसीना। ठीक है। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना। और वो किस पार्टी से हैं अगर पूछ लिया जाए तो वो अवामी लीग। ठीक। अवामी लीग की पार्टी उनकी पार्टी का नाम है और उनका नाम शेख हसीना जी है, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। ठीक है। विधानमंडल जो है वहाँ का जातीय संसद है। ठीक है। अगर पहले प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वहाँ पे शेख मुजीबर थे, जो 1971 के बाद में हुए थे। ठीक है। और राष्ट्रीय पशु अगर पूछ लिया जाए तो रॉयल टाइगर। ठीक। रॉयल टाइगर का वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। ठीक। राष्ट्रीय पक्षी मैगपाई रोबिन। राष्ट्रीय फूल वाटर लिली होगा यहाँ पे, वाटर लिली। ठीक। वाटर लिली जो है वहाँ का राष्ट्रीय फूल है। ठीक। राष्ट्रीय मछली हिल्सा। राष्ट्रीय मछली है हिल्सा। ठीक। जैसे हमारे यहाँ मतलब इंडिया में जो है, इंडिया में राष्ट्रीय मछली क्या है? तो है गंगा डॉल्फिन। ठीक है। राष्ट्रीय पेड़ है आम वहाँ का। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके भूगोल के बारे में, भौगोलिक स्थिति जानते हैं क्या है? तो भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति ये है कि जो है ये यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। ठीक। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्या होती है? जो कर्क रेखा, मतलब कि अभी रुको बताता हूँ। जैसे कि ये है ग्लोब। ठीक है। और ये है हमारी 0 डिग्री लाइन, जो है भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा। ठीक है। जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और ये ऊपर हमारी है कर्क रेखा। ठीक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक। और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है। ये है मकर रेखा। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा, ये उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है। ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये दोनों शीतोष्णकटिबंधीय होता है। ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो बांग्लादेश है हमारा, वो ग्लोब में किस स्थिति में होता है? जैसे ये है, ये हमारी भूमध्य रेखा है और ये है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर ही ये जो है इंडिया है।
तो यहीं पर जो है बांग्लादेश है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके रीडिंग करते हैं। तो यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्योक्रा-दांग जो 1230 मीटर ऊंची है। नदी सुरमा नदी जो सबसे लंबी नदी है और यहाँ की प्रमुख नदी भी मानी जाती है। ठीक, जमुना नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, और जमुना नदी कौन सी है? जो हमारे यहाँ इंडिया में जिसको अरुणाचल मतलब कि जिसको जो है अरुणाचल में सांगपो और मतलब कि जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से और अरुणाचल में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो जमुना नदी है वो सबसे चौड़ी नदी है और पद्मा नदी जो है वो भारत में इसका नाम गंगा है। जो गंगा नदी है हमारे यहाँ उस वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। ठीक, और ये दोनों जब आगे चल करके जब ये दोनों मिलती हैं तो मिलने के बाद इनका नाम मेघना हो जाता है। ठीक है, इनका नाम हो जाता है मेघना। ठीक, और एक बात कि बांग्लादेश में लगभग कई नदियाँ जो है इंडिया से मतलब हमारे भारत से जाकर के मतलब वो जो है काफ़ी नदियाँ वहाँ पे उनका मुहावना है बांग्लादेश से होकर ही जाता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो यहाँ पर एक बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह। किस नदी पर? कर्णफुली नदी पर। ठीक है, चटगांव बंदरगाह जो है कर्णफुली नदी पर है, जिसको मतलब कि जिसको यूज करने के लिए व्यापार के लिए जो है इंडिया को भी बांग्लादेश ने दे दिया है कि आप मतलब कि हम लोग भी वहाँ पर जाकर व्यापार कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कर्णफुली नदी पर निर्मित समुद्र की तरफ 16 किलोमीटर की दूरी पर चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी में समुद्र के किनारे सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है, 2021 में दुनिया के 100 व्यस्त कंटेनर बंदरगाहों के लॉयड की सूची में इसकी 67वीं रैंक थी। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले श्रीलंका में एक पढ़ा था हम्बनटोटा बंदरगाह। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है? चटगांव बंदरगाह। ठीक, याद रखेंगे। और जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। भारत और बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की भूमि सीमा जो है वो तीनों ओर से भारत की सीमा से घिरी है। ठीक है, जैसे कि हमारा इंडिया जो है ऐसे है, जो हमारा ईस्ट वाला पार्ट है वो ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, तो इधर से भी पश्चिम से भी उत्तर से भी और पूरब से भी जो है ये इंडिया से घिरा हुआ है, सिर्फ ये साइड खाली है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो भारत द्वारा किसी भी अन्य पड़ोसी देश के लिए साथ साझा सीमा रेखा से लंबी है। ठीक है, मतलब भारत जो है सबसे अधिक सीमा साझा जो है बांग्लादेश के साथ ही करता है। अच्छा, सबसे कम किसके साथ करता है? तो वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, लगभग 102 किलोमीटर के आसपास। ठीक, तो अच्छा, बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा 4096 किलोमीटर। ठीक, राज्य जिनकी सीमा बांग्लादेश से साझा करते हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य हुए? 5 राज्य, मतलब 5 स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और जो है तो ये जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम के साथ जो है सीमा साझा करता है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो म्यांमार, मतलब टोटल इंटरनेशनल अगर बाउंड्री पूछे मतलब कि जो है तो वो 2 है, दो देश के साथ, एक इंडिया और एक म्यांमार। ठीक है, और हमारे पाँच स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम कुछ ट्रेन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कितनी ट्रेनें चलती हैं। तो मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता और ढाका के बीच में चलती है, ये सबसे पहली ट्रेन थी
जो भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित हुई। ठीक है। उसके बाद में अगला है बंधन एक्सप्रेस, कोलकाता और खुलना के बीच में। ठीक है, ये दूसरी ट्रेन थी। और एक अभी लेटेस्ट, अभी जल्द ही लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, मिताली एक्सप्रेस। ये जो है इसकी शुरुआत हुई है। मिताली एक्सप्रेस जो है सिलीगुड़ी से ढाका के बीच में चलेगी। ठीक है, ढाका के बीच में चलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के कुछ प्रमुख स्थान हैं ये, कुछ प्रमुख स्थल के बारे में, जैसे लाल बाग किला वहाँ पे है, सोमपुर महाविहार है, एहसान मंजिल है और म्यूज़ियम है। ठीक है, कई सारे जो है वहाँ पे घूमने वाले जो है केंद्र हैं। तो यहाँ तक जो है बांग्लादेश के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में बात हो गई कि लाल बाग, सोमपुर महाविहार, एहसान मंजिल, म्यूज़ियम जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ मैं एक टॉपिक ऐड करना भूल गया। जैसे यहाँ जो है ये इंडिया है और यहाँ पर बांग्लादेश है, तो इंडिया के बीचों बीच से जो है यहाँ से ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, तो वो कर्क रेखा बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी कभी देश का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। ठीक, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा जैसे कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इससे पहले भी मैंने श्रीलंका के बारे में बात की है वीडियो में, तो जो है वो उसको भी आप लोग देख लेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसकी लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोगों का।